गुड मॉर्निंग गाइस। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज से हम एम पी पी एस सी 2020 की प्रिपरेशन और मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक नया यूट्यूब चैनल जिसके माध्यम से आप सभी को एम पी पी एस सी से जुड़ी हुई सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, नोट्स, स्ट्रेटजी, कंटेंट, क्लासेस एंड एवरीथिंग यू विल गेट फ्रॉम दिस चैनल। और I will try to avail all the relevant material which are required to crack this exam. And apart from this, you will get different tidbits about MPPSC, how to go about it, and more importantly, how to prepare in a smart way. सो हम इस चैनल के माध्यम से इन सारी चीज़ों को हम सीखने वाले हैं। और मैं आपके लिए सारी क्लासेस as per our syllabus and as per the requirement of MPPSC, I will try to arrange, and I will, and this content importantly for all those students who are not able to get a proper coaching or proper mediums. And this would be my very small piece of contribution to all underprivileged students from Indian villages, who are those who are not able to come to different cities of MP and paying, and those who are unable to pay lakhs of rupees for preparation. So चलिए अब इस आज का ये जो हमारा पहला लेक्चर है, ये बेसिकली एक लेक्चर नहीं है, ये बेसिकली एक इंट्रोडक्टरी क्लास है। एंड कंसीडर मी एज योर फ्रेंड, like we guys used to study in college, like combined study. So in a same way, don't consider that that I know that इन 3-4 महीनों में इस तरीके से एक नेगेटिविटी छात्रों के माइंड में, छात्रों के आसपास आ गई है कि एग्ज़ाम होगा नहीं होगा। और मोस्ट ऑफ अस बिकेम लेज़ी कि अब एग्ज़ाम होना नहीं है तो पढ़ाई नहीं करनी है और एक्सेट्रा। तो उन सब चीज़ों को पीछे रखते हुए एक सकारात्मक सोच के साथ आज से हम लोग एम पी पी एस सी की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। एंड दोज हु आर न्यू फ्रेशर्स, उनके लिए एक बहुत सही समय है एम पी पी एस सी प्रिपरेशन को स्टार्ट करने का। तो पीछे की बातों को भूलते हुए और आगे एक नई शुरुआत करते हैं। और इस शुरुआत में सबसे पहली जो कड़ी है वो है जिस एग्ज़ाम को आप देने वाले हैं उस एग्ज़ाम के बारे में जानना। तो ये जो मेरा आज का लेक्चर होगा, इसमें मैंने एम पी पी एस सी का पी डी एफ अटैच किया है, जिससे आप लोग एम पी पी एस सी के जो एम पी पी एस सी का जो सिलेबस है और थोड़ी बहुत स्ट्रेटेजी, मैंने ऐसा कोई टेबल, कोई चार्ट या कुछ किसी भी तरीके का ये बना टेबल या चार्ट बना के एक अननेसेसरली बर्डन क्रिएट करने की कोशिश नहीं करी है। ये हमारा जो 20-25 मिनट का जो एक इंट्रोडक्टरी इंडक्शन काइंड ऑफ क्लास रहेगी। इसमें हम लोग एम पी पी एस सी के बारे में जानेंगे। और आई kept it more simple so that you guys will get to know, and you will guys will get some feeling of MPPSC syllabus and strategy. एंड आगे के वीडियो में आपको एक पीडीएफ मिलेगा। पीडीएफ से आप एमपीपीएससी सिलेबस के बारे में जान सकते हैं और किस तरीके से हमको पढ़ाई करनी है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। अब हम अपना एमपीपीएससी वर्ष 2020 का जो पाठ्यक्रम है, मीन्स एक्चुअली ये मेरा जो वीडियो रहेगा, जितने भी मैं वीडियोस निकालूंगा वो बाईलिंगुअल रहेगा। और मीन्स इंग्लिश और हिंदी दोनों में, ताकि अपने जो हिंदी माध्यम के जो साथी हैं और जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं, दोनों के लिए ये दोनों श्रेणी के स्टूडेंट्स के लिए ये यूज़फुल रहे। और अगर आपको लैंग्वेज आप लोगों को लैंग्वेज में कुछ इश्यू होता है, लाइक आउट एंड आउट, अगर इफ़ यू गाइस डिमांड के आप इंग्लिश मीडियम में रखिए, देन I'll try to avail all those videos in with the languages. ओके, सो सबसे पहले क्या होता है कि कोई भी हम पेपर स्टार्ट करते हैं, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की अगर हम तैयारी स्टार्ट करते हैं, तो उस सबसे पहला जो हमारा काम होता है वो काम होता है कि
we must go through with the syllabus in very descriptive way, and apart from that प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो मुझे लगता है कि अब हम लोग इतने आप सारे लोग माइट बी बहुत टाइम से तैयारी कर रहे होंगे, और ये भी ज़रूरी नहीं कि आप बहुत टाइम से तैयारी करो। जो एकदम फ्रेशर भी होगा तो उसको सबसे पहले पाठ्यक्रम जो होता है, सिलेबस होता है किसी भी परीक्षा का, उसको देखना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि उस पाठ्यक्रम के हिसाब से वो अपनी जो तैयारी है, जो प्रिपरेशन है, वो स्टार्ट कर सके। तो सबसे पहले जैसा कि आप सब लोगों को विदित है कि सिलेबस जो है 2020 का चेंज हो चुका है। तो अगर जो भी विद्यार्थी जो भी स्टूडेंट पहले से तैयारी कर रहा है, जिसने पहले भी 1-2 अटैम्प्ट दे रखे हैं, वो पुराने सिलेबस को और नए सिलेबस को साथ में रखें। ज़रूरी नहीं या तो उसका प्रिंट आउट ले लें, कि बिकॉज आई ऑलवेज प्रेफर कि आपके पास हार्ड कॉपी होनी चाहिए सिलेबस की, और आपको वो सारा सिलेबस मौखाग्र होना चाहिए। मौखाग्र होने से ये होता है कि जब भी आप कोई भी कंटेंट पढ़ते हैं, या फिर आप कोई भी पेपर आपने अगर पढ़ा, तो उसमें अगर कोई टॉपिक आता है तो आप उसको डायरेक्टली लिंक कर सकते हैं कि ये हमारे पेपर फर्स्ट से, पेपर सेकंड से, पेपर थर्ड से या पेपर फोर्थ से है, और आप उसको लिंक कर सकते हैं, ताकि जब आप मेंस में आंसर राइटिंग करते हैं तो आप उसको कनेक्ट कर पाते हैं। और जितनी भी ये प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, स्पेशली ये जो पब्लिक सर्विस कमीशन के वेरी स्टेट्स के जो एग्ज़ाम्स होते हैं, उसमें मेन जो कैच होता है ना, जहाँ पे मैक्सिमम स्टूडेंट फेल हो जाते हैं, वो होता है इंटरलिंकिंग ऑफ टॉपिक्स। तो इंटरलिंकिंग ऑफ टॉपिक्स आप तभी कर सकते हैं व्हेन यू नो द सिलेबस एंटायरली, और वो आपको रफली पूरा याद हो कि भाई कि कौन सा टॉपिक किस पेपर में आपको फॉल करने वाला है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो उसमें सबसे पहले क्या है कि जो हमारा प्रीलिम्स का जो सिलेबस है, प्रीलिम्स का सिलेबस एक्चुअली होता है, प्रीलिम्स के सिलेबस में एक्चुअली होता क्या है कि इसमें काफ़ी डिस्क्रिप्टिव वे में दे रखा है कि आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। अच्छा, अब दूसरी चीज़, प्रीलिम्स के सिलेबस में पहले क्या होता था कि पहले एक्ट दिए होते थे, जैसे आपका SC/ST एक्ट, या फिर आपका और भी जो सारे एक्ट थे, क्या बोलते हैं उसको, आपका ह्यूमन राइट्स एक्ट और आपका ट्रिपल प्रोटेक्शन एक्ट। तो वो सारे एक्ट इसमें से अब गवर्नमेंट ने क्या किया है, इसको एलिमिनेट कर दिया, विच इज़ गुड एंड इन अ वे, बिकॉज वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग था, लेकिन उसमें शॉर्ट नंबर होते थे, क्योंकि 8 से 10 क्वेश्चन जो होते थे वो उन तीनों एक्ट में आ जाते थे। बट ठीक है, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज वाला काम है। हम और दूसरी चीज़ें जो दी हैं हम उसमें फोकस कर सकते हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता था कि उसमें सेक्शंस के सबसेक्शंस पूछ लिए जाते थे। सेक्शन के सबसेक्शंस में क्या होता था, कभी कभी क्या होता था कि स्टूडेंट्स को क्या होता था, कन्फ्यूजन हो जाता था। तो स्टूडेंट को कुछ कन्फ्यूजन हो जाता, तो उस कन्फ्यूजन को अवॉइड करने के लिए सबसे पहले हमको क्या बोलते हैं, ये चीज़ें जो गवर्नमेंट ने हटानी है वो हमारे लिए यूज़फुल रहेंगी। तो सबसे पहले सिलेबस को अगर हम देखेंगे तो इसमें सबसे पहले दिया हुआ है मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति एंड साहित्य, दैट मीन्स द हिस्ट्री ऑफ MP, आर्ट एंड कल्चर। तो इन सब एक्चुअली क्या होता है कि जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हिस्ट्री पढ़ने में आपको कोई अप्रोच, अपने अप्रोच को ऐसा रखना है कि आप प्रीलिम्स या मेंस दोनों की तैयारी एक साथ करें। ऐसा नहीं कि आप पहले 2 महीने आप प्रीलिम्स की तैयारी करें, अगर प्रीलिम्स निकल जाता है तो आप मेंस की तैयारी स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप बात करें कि इतिहास या हमारा जो हिस्ट्री है, उसको हिस्ट्री एट अ सब्जेक्ट थ्रू आउट आपको प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है अपनी। अगर आप आज अपना पहला दिन मानते हैं कि दिस इज़ योर डे 1 ऑफ प्रिपरेशन, तो फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स यू शुड स्टार्ट योर प्रिपरेशन in a way so that कि you will carry forward that subject throughout your preparation journey, because ऐसा नहीं होगा कि आज आपने ल्यूसेंट से पढ़ लिया, आज आपका एग्ज़ाम नहीं निकला, और फिर आप दूसरी बुक उठा के उसको पढ़ना स्टार्ट किया। तो make your foundation very strong so that you can add on rather than you can go back and start from scratch। समझ रहे हो? तो जैसे आपने आज एक टॉपिक पढ़ लिया कि समझ लीजिए आपने टॉपिक पढ़ा कि रिवोल्ट ऑफ 1857, तो उसमें क्या होगा कि आपने रिवोल्ट और 1857 जो भी आपकी रेफरेंस बुक होगी, जिस भी संस्थान में, कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपने पढ़ाई की हो,
तो उसको टॉपिक एट लार्ज पढ़िए। व्हेन यू विल गो थ्रू विद द क्वेश्चंस आंसर विच इज योर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और मेंस क्वेश्चन, तो उसमें किस तरीके से वो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, क्या आपने जो पढ़ाई करी है उस टॉपिक से रिलेटेड वो आपको फ्रूटफुल है या नहीं है। तो आपको उसमें ये सारी चीज़ें देखनी है, ठीक है। और प्रिपरेशन को आपको पूरा बाय एंड लार्ज पूरा एक कंबाइंड रखना है और इंटरलिंकिंग आपको ध्यान देना है। तो इसमें क्या होगा कि सबसे पहले तो आप चाहे तो आप लोग एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि जब भी आप लोग, मैं कोई भी लेक्चर लेता हूँ या कोई भी वीडियोस डालता हूँ, तो आप अपने साथ एक सेपरेट नोट्स बना लें या A4 साइज़ के कुछ पेजेस ले लो, उसमें आप नोट डाउन करते जाइए ताकि आपने क्या लेक्चर अटेंड किया, बिकॉज यू विल स्पेंड योर 15-20 मिनट्स। अच्छा, एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगा कि आप सभी लोग कमेंट में ये बताइएगा कि आप लोगों को you guys want long videos which is a duration of 30 or 40 minutes, or you guys want that 20 minutes 15 minutes video, so that and I will try to upload as many as videos which is required to explain a particular topic. So मैं छोटे छोटे वीडियोस बनाऊंगा 10-15 मिनट के, और उसमें मैं सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करता जाऊंगा। और फिर मैं ऐसा करूंगा कि जैसे मैं सपोज आई एम डिलीवरिंग lectures on history or polity, so I will try to make videos on 10 to 15 minutes, and I will upload that whole series so that कि आपको वो 10 मिनट या 15 मिनट जो आपका है वो आपको देखने में मन लगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लोग सिलेबस को गो थ्रू करते हैं। सिलेबस में सबसे पहले आप बिल्कुल मोटा मोटी आपको इतिहास जो है, इतिहास को आपको पढ़ना है। इतिहास में आपको क्या करना है, वैसे मैं जो बुक बताऊंगा, देखिए बुक्स तो क्या होता है कि सारी चीज़ें एक रेफरेंस बुक्स होती हैं। तो सबसे पहले तो आप NCERT एक विपिन चंद्रा की आती है, तो आप NCERT विपिन चंद्रा की पढ़ लें अगर NCERT विपिन चंद्रा की नहीं पढ़ रहे हैं। वैसे तो बेसिक बुक वही है NCERT विपिन चंद्रा की। मैं जो टेलीग्राम ग्रुप बनाऊंगा तो उसमें मैं वो बुक्स डालते जाऊंगा, उसकी स्क्रीनशॉट्स डालते जाऊंगा, या फिर उसकी PDF अगर मैं देख पाऊँ PDF अवेलेबल है तो PDF भी डाल दूंगा ताकि जो साथी अभी नहीं खरीद पा रहे, क्योंकि अभी मार्केट भी ऑफ है, कोविड का टाइम है, तो उसमें क्या करेंगे कि मैं एक टेलीग्राम चैनल पे जो चैनल बनाऊंगा मैं उसमें बुक्स डालते जाया करूँगा। आप उसको 15 पेजेस डेली आप लोग पढ़ना स्टार्ट करें। और पहली रीडिंग में अगर दोज हु आर फर्स्ट टाइमर, तो वो बस पहले रीडिंग को सिर्फ पढ़ें। पहली रीडिंग सिर्फ पढ़ के, और उसमें ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है कि आप ये मान के चलिए कि आपको पहली रीडिंग में आप ये मान के चलिए कि वो जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट। जब आप दूसरी रीडिंग करेंगे देन यू विल फील समथिंग आउट ऑफ दैट रीडिंग कि भाई आपको इंटरेस्ट आ रहा है तो आपको इस तरीके से ही पढ़ाई करनी है। तो सबसे पहले तो आपको हिस्ट्री जो है, हिस्ट्री के लिए आप स्पेक्ट्रम पढ़ लें, और अपने MP के लिए हिस्ट्री में स्पेक्ट्रम हो गया, और अपनी एक रेफरेंस बुक जिसको बोलते हैं MPPSC में ल्यूसेंट। तो ल्यूसेंट आउट एंड आउट आप ये समझिए कि हमारी कुंजी है इसके लिए। मैं इस ल्यूसेंट को इतना मैं तवज्जो नहीं देता हूँ, लेकिन कीपिंग द रिसेंट प्रीलिम्स इन माइंड, ल्यूसेंट काफ़ी उपयोगी पुस्तक रहेगी हमारे लिए। तो एक तो इतिहास हो गया, ठीक है। अब इतिहास में भी आप देखिए, अभी मैं MP स्पेसिफिक टॉपिक्स पढ़ाना जब स्टार्ट करूँगा, तो आप क्या करना, सपोज़ आपने पढ़ा द रिवोल्ट ऑफ 1857, ठीक है। 1857 पढ़ने के बाद में वो 1857 का MP में किस तरीके से योगदान था, या फिर असहयोग आंदोलन या नॉन कॉपरेशन मूवमेंट या क्विट इंडिया मूवमेंट का MP में रेफरेंस, या नमक सत्याग्रह एक्सक्यूज मी नमक सत्याग्रह था। तो इन सब चीज़ों को का MP को लेके रेफरेंस, मैं वो चीज़ें आपको एक उस तरीके से रेफरेंस देता जाऊंगा कि ये अपने MP में भी उपयोगी है, और क्या बोलते हैं आपका जो मेंस एग्ज़ाम है वो तो उसमें तो उपयोगी रहेगा। तो सबसे पहले तो इतिहास में आप देख लीजिए कि मध्य प्रदेश के इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं, आई डोंट वेरी, मैं सारी चीज़ों को डिलीवर करूंगा जो इसमें टॉपिक हैं। और अच्छा, अब दूसरी चीज़ ये है कि आर्ट एंड कल्चर। तो आर्ट एंड कल्चर क्या होता है कि आर्ट एंड कल्चर को अब आप इतिहास को जो है 3 भागों में डिवाइड कर लीजिए, आपका एंशिएंट, मिडेवल और आपका मॉडर्न इंडिया।
एंड देन फोर्थ कैटेगरी इज आर्ट एंड कल्चर। तो ये आपको होल भी पढ़ना है, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यू विल हैव टू स्टडी इन अ एमपी पॉइंट ऑफ व्यू, सो दैट कि यू वोंट फाइंड एनी डिफिकल्टी while attempting questions in prelims as well as in mains। ओके, अब आया आपका ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी में आप देखिए, अच्छा, ज्योग्राफी इज अ सब्जेक्ट विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन एमपी पीएससी पर से, बिकॉज इसमें एमपी की ज्योग्राफी के साथ साथ जो अपना इंडियन ज्योग्राफी है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपकी रिवर्स हो गई, जो माउंटेन्स हो गए, हिमालय, और जो आपके ज्योग्राफी कॉन्सेप्ट हैं, तो उनको भी पढ़ना। तो उस तरीके से आपको ज्योग्राफी पढ़ना, तो आपका एक हिस्ट्री हो गया, एक आपका ज्योग्राफी हो गया। ज्योग्राफी में आपका सारी चीज़ें को मैं कंप्लीट कराऊंगा। उसके बाद आती है पॉलिटी। पॉलिटी में हमको 4-5 क्वेश्चंस इसमें मिल जाते हैं, और आपको जब आप पुराने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो आप उसमें देखेंगे कि एक सब्सटेंसिव नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो हैं इसमें पूछे गए हैं प्रीलिम्स में। अच्छा, याद रखिए, प्रीलिम्स और मेंस दोनों की तैयारी, मतलब यू हैव टू कंबाइन योर प्रिपरेशन ऑफ प्रीलिम्स एंड मेंस एट द सेम टाइम। ठीक है, आप कुछ आवर्स अपने प्रीलिम्स के लिए डेडिकेट कीजिए, कुछ आवर्स आप अपने मेंस के लिए डेडिकेट कीजिए। तो इस तरीके से आपको अपनी तैयारी को स्टार्ट करना है, या इस तरीके से आपको तैयारी को अपने इम्प्रोवाइज करके या उसको मॉडिफाई करना है। ठीक है, तो पॉलिटी हो गया। अब चूंकि ये है कि आप ये सोचिए कि डे फर्स्ट से फ्रॉम डे वन ऑनवर्ड्स यू विल बी you won't be able to write answers, but gradually once you'll get to know the subject and concepts, gradually you will start developing your concepts, and then when I'll throw some questions on you, then you probably able to write some answers. And I'm not telling you will write a very 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 perfect answer, but gradually, because it's a very gradual process. You won't get rank or your name on the list or from day one on, so you will have to be patient, and apart from that you will have to be very consistent। अगर आप 4 घंटे भी पढ़ रहे हैं तो वो 4 घंटे इस तरीके से प्रोग्राम्ड होने चाहिए, सो दैट कि वो कंसिस्टेंसी आपकी थ्रू आउट 1 साल 1.5 साल बनी रहे। बिकॉज इफ यू टॉक अबाउट एनी पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम, यू विल हैव टू गिव योर 1.5 year of your life completely to that exam for preparation, and rest depend upon your luck or probably the schedules of exams, because there are, now we can see there are such scenario where public service commissions won't be able to take exams, their respective states एग्जाम। सो उस तरीके से, लेकिन आपको वो तैयारी तो रखनी पड़ेगी। तो पॉलिटी हो गया आपका। पॉलिटी के बाद में अब आपका क्या हुआ, साइंस एंड एनवायरनमेंट। तो जब मैं आपको भूगोल पढ़ाऊँगा, भूगोल के साथ में ज्योग्राफी के साथ में आई विल प्लान इन सच अ वे सो दैट कि आपकी जो एनवायरनमेंट की क्लास है या एनवायरनमेंट की जो लेक्चर है, मैं उसको अल्टरनेटिवली डालूँ। तो इफ़ you get that video of geography on, say, on Sunday, then the environment video you will get on probably Monday onwards, or probably on Monday or same day Sunday in evening time, so that you can sync your preparation, because syncing is very important. When you in sync your preparation along with your revision classes, because what we have to do, we have to study for 5 days, and whatever we studied throughout these 5 days, we have to revise all those topics which we read throughout these 5 days on 6 and 7 days. So 5 days we will study, and remaining 2 days of week we will revise throughout, so that we will consolidate our preparation. Because what we do, we study a lot, we collect notes from this coaching institute, that coaching institute, this group, that group। हम सारे लोगों का पूरा टाइम जो है नोट्स को कलेक्ट करने में और डिफरेंट सोर्सेज को पढ़ने में निकल जाता है। बट व्हेन इट कम्स टू रिवीजन, वी फेल्ड कंप्लीटली एंड ब्लंटली। तो हमको उस चीज़ को क्या है, अवॉइड करना है। अगर हमने सो रिसोर्सेज से कोई टॉपिक पढ़ा है, तो वी विल मेक श्योर एंड यू विल हैव टू मेक श्योर के बिफोर एग्जाम यू विल हैव टू रिवाइज एटलीस्ट 3 times,
so that you can consolidate your preparation in a way, because consolidation is a prime requirement of this exam from whichever states you are from. But the public service commission exams, it is not a joke, they are into a serious business. तो अब हमको क्या करना है कि विज्ञान एंड पर्यावरण, तो विज्ञान मतलब साइंस एंड एनवायरनमेंट, इसको भी मैं कंबाइन कराऊंगा, ठीक है। नाउ अंतर्राष्ट्रीय एंड राष्ट्रीय समसामयिकी घटनाएं। अंतर्राष्ट्रीय मीन्स, अब मैं दो हुआ फ्रॉम इंग्लिश बैकग्राउंड, उनके लिए मैं बता रहा हूँ, उनके लिए है आपका इंग्लिश में द करंट अफेयर्स, इंटरनेशनल करंट अफेयर्स एंड नेशनल अफेयर्स, ठीक है। नेशनल करंट अफेयर्स, तो अब इसके लिए आप कोई भी एक न्यूज़पेपर पकड़ लें, जो भी न्यूज़पेपर आप पढ़ सकते हैं, जो भी, हिंदू पढ़ सकते हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ सकते हैं, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ सकते हैं, या फिर अपना कोई हिंदी का पेपर जो है दैनिक भास्कर हो गया, दैनिक जागरण हो गया, या फिर अमर उजाला हो गया, सो दैट यू विल गेट इन टच विद द करंट अफेयर्स थ्रू आउट। हाँ, और दूसरी चीज़ ये है कि अब रेडियो में क्या होता है कि खबरें आती हैं, या तो रात में खबरें आती हैं या दिन में खबरें आती हैं, ऑल इंडिया रेडियो, उनके न्यूज़ आप सुने, या फिर लोकसभा, राज्यसभा टीवी, इन पे जो इन पे जो न्यूज़ प्रोग्राम्स आते हैं उनको आप देखते रहे, सो दैट एंड यू विल स्टार्ट जॉटिंग डाउन, मतलब आपको चीज़ों को लिखना है, सो दैट यू कैन रिवाइज। सपोज दिस डे and this time I have spent my 1 hour of watching news, and that news not from that के गवर्नमेंट, राजस्थान गवर्नमेंट गिरने वाली है, या फिर सचिन पायलट क्या बोलते, कांग्रेस छोड़ गया, these are worthless for our exam point of view, but the mechanism, like the governor of Rajasthan now in news, so you must have to focus on what are the duties of government, what are the duties of governor, and the powers provided to governor, and suppose in current 2-3 years of 2-3 years लोग, बहुत सारे जो MLAs हैं वो इधर से उधर जा रहे हैं, तो उसके लिए आपका शेड्यूल 10 में 1985-86 में जो शेड्यूल 10 आया था, तो उसमें एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल जो कानून है, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो यू विल हैव टू लुक दैट मैकेनिज्म रादर देन वॉचिंग दैट फ्रंट, you have to concentrate that suppose 2+2, तो जो एडिंग प्रिंसिपल है, you must know that principle rather than you focus on that 4, 2+2 4, you will have to focus on how this addition principle work, ठीक है। तो ये मैकेनिज्म जो है आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सपोज फ्रॉम लास्ट ईयर दैट 370 अमेंडेड, उसके तो आपको ये ना जान के आपको पता करना है कि 370 क्या है, क्या पहले क्या था, बाद क्या था, बिफोर और आफ्टर, बस उसी तरीके से आपको मैकेनिज्म पकड़ना है, ठीक है। उसके बाद में आपको इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, मतलब सूचना एंड प्रौद्योगिकी, ये सब उसी में ही आ जाएगा। और इसको मैं इस तरीके से तैयार कराऊंगा आप लोगों का, आई विल ट्राई कि हम बिफोर एग्ज़ाम हमारे पास प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए बराबर असला हो। आई विल ट्राई टू एम्पावर all of you guys so that you will have enough of content so that you can write a mains answer, and if you will get a question on your prelims, so you can mark it correct, okay। But the promise you will have to make to me that you guys will study and study sincerely, not seriously, sincerely. If you devote your 2 hours of your time, 2 hours of your day, you will have to have that the sound concentration and full concentration of your mind, okay। नाउ द नेशनल एंड रीजनल कॉन्स्टिट्यूशनल एंड स्टेचुटरी बॉडी, आपको ये सारी चीज़ें, तो अब ये सारी चीज़ें से भारतीय निर्वाचन आयोग मीन्स इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, तो आपको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 324, तो आपको उसके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, अब सपोज इसमें अलग अलग तरीके से दे रखा है कि आपने राज्य निर्वाचन आयोग, दैट इज स्टेट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, संघ लोक सेवा आयोग, दैट इज योर UPSC, मध्य प्रदेश MPPSC, तो दीज आर जैसे नियंत्रक एंड महालेखा परीक्षा,
परीक्षक तो दिस कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, कैग जिसको बोलते हैं, आर्टिकल 147। तो ये आपका मानव अधिकार, महिला आयोग। तो these are the topics which where they are taken from polity. So once you study, once you read, once you study that your polity subject, then you will get to see all these topics, and these all topics taken from that polity subject. So now ये जो आपका सी सेट का है उसको आपको देखना पड़ेगा, जो बेसिक 10वीं लेवल की गणित होती है उसको आपको पढ़ना पड़ेगा, रीजनिंग होती है, मानसिक योग्यता जो होती है, वो सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। एंड इट इज़ बेसिकली व्हाट वी कैन से, बस यू विल हैव टू स्कोर 40% आई गेस, सो दैट यू विल एबल टू क्रैक। ओके, सो नाउ the question, now we talk about the mains. Okay, तो आप लोग पहले प्रॉमिस कीजिए, आप जितना भी एमपी प्रीलिम्स का जो सिलेबस है, आप उस सिलेबस का या तो आप उस सिलेबस को एक कॉपी बना के उसमें एक एक टॉपिक को लिखेंगे, या फिर उसका प्रिंट आउट लेंगे और उसको देखेंगे कि हम क्या पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ना बाकी है, उस टॉपिक को मार्क करेंगे उस टॉपिक पे, या फिर आप नोट लगाएंगे अभी ये पढ़ना बाकी है, पढ़ना बाकी नहीं है, या फिर आप एक तरफ मेंस का प्रीलिम्स का सिलेबस लिख लें, फिर जो सिलेबस और मेंस प्रीलिम्स से कनेक्ट होते हैं उसके ऊपर कुछ उसमें फंक्शन टाइप बना लें, या कुछ उसमें रिलेशन बना लें, सो दैट कि आप लोग पूरा सिलेबस बाय एंड लार्ज कंप्लीट कर लें। ओके, तो अब हम मेंस की बात करते हैं। तो मेंस में बेसिकली हमारा क्या होगा, 6 पेपर होंगे इसमें, ठीक है। द मेंस कंसिस्ट ऑफ 6 पेपर्स। पहला आपका पेपर रहेगा, एक्चुअली इसमें क्या है कि मेनली मैं बता रहा हूँ, पहले पेपर में आपका रहेगा इतिहास एंड भूगोल, ठीक है। 3 घंटे का पेपर रहेगा, 300 नंबर रहेंगे, माध्यम अंग्रेजी और हिंदी। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि यू गाइस जस्ट don't worry about the medium, those who are, because there are a lot of platforms where people are getting a lot of Hindi medium students are getting ample amount of content and notes, but those who are from English medium background, they are not getting enough of content. So I'll try to avail all those guys, whether they are from English medium or Hindi medium, इनफ ऑफ कंटेंट, इनफ ऑफ असला, डोंट वेरी, ठीक है। तो पहले पेपर में मोटा मैं आपको बता रहा हूँ, पहले पेपर में आपको इतिहास एंड भूगोल करना है, दूसरे पेपर में आपको करना है राजनीति, अर्थशास्त्र एंड समाजशास्त्र, ठीक है, दैट पॉलिटी, इकोनॉमिक्स एंड सोशोलॉजी, ठीक है। तीसरे में आपको करना है साइंस एंड टेक। चौथे पेपर में आपका है दर्शन शास्त्र, दैट इज़ योर फिलोसफी, मनोविज्ञान, साइकोलॉजी एंड लोक प्रशासन, यानी आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, दैट इज बेसिकली और एथिक्स पेपर। 5वां पेपर आपका हिंदी व्याकरण का, 6वां पेपर आपका निबंध का है, ठीक है। इस तरीके से आपको तैयारी करनी है। तो अब आपको क्या करना है, आपको आज का आपका काम ये है कि आपको मेंस के पेपर को पढ़ना है कि मेंस में क्या क्या दिया गया है, इतिहास में क्या क्या दिया गया है, इतिहास एंड संस्कृत, दैट इज योर, जस्ट अ मिनट, let me see, okay, the history and culture. So what we do if you guys will suggest me कि अगर मैं पॉलिटी से स्टार्ट करूं, या मैं हिस्ट्री से स्टार्ट करूं, या मैं ज्योग्राफी से स्टार्ट करूं, ठीक है, या फिर इकोनॉमिक्स से स्टार्ट करूं, कीपिंग MP syllabus in mind, apart from MP syllabus, that static portion, because you will have to study these basic static subject, that is your geography, history, polity, economics, science and tech, environment, ready. Apart from static, you will have to prepare your current affairs to your own, or otherwise I will provide certain in fact I will try to make such a video in 7 days of time, because okay, I will do one thing, I will collect all the 6 days material. Suppose today is the date of 30th of July, so I will try to compile August 1 till 7, and I will upload on the 8th of August the entire day's current affairs.
Okay, so this would be the great idea. Okay, but initially, like I'm starting this online platform. Uh, this is my initial days, so probably I will try to make as per I will try to complete it as per our schedule, because this is my whole sole criteria, because I have observed in these lockdown time, lot of students are depressed. Lot of students are not getting proper guidance and such, and they are basically they become bit of lazy, आई गेस, और थोड़ा सा उनके मन में भी आ गया कि क्या करना है क्या नहीं करना है, एग्ज़ाम हो रहा है नहीं हो रहा, तो दिस इज़ आर बेस्ट टाइम टू यूटिलाइज। जिन्होंने स्टार्ट नहीं किया वो स्टार्ट कर सकते हैं, जिनका स्टार्ट हो गया, जिनको अपनी प्रिपरेशन को एक फ्लो, एक उसमें क्या बोलते हैं, उसमें उसमें तेज़ी लानी है, तो वो मेरे माध्यम से इस चीज़ को मेरे मुझसे जुड़ के इस चीज़ को कर सकते हैं। और ये सारी चीज़ें आई विल ट्राई टू गिव वट एवर आई हैव in terms of notes, content, classes, everything. I will try to give everything, but the thing is that you guys will have to contribute to your own, because okay, so then there are lot of students though are worried about ethics। तो आप ये मैं ethics के लिए एक मॉड्यूल लॉन्च करूँगा, जिसमें ethics में आपको इस तरीके से ethics पढ़ाऊँगा ताकि ये एथिक्स आपने कहीं नहीं पढ़ी होगी। इस तरीके से मैं आपको एथिक्स पढ़ाना स्टार्ट करूँगा। आई विल ट्राई कि मैं आपको केस स्टडी में 150-200 से ज़्यादा केस स्टडी सॉल्व कराऊँगा, ताकि आप लोगों के लिए ये सारी चीज़ें ये सारी एथिक्स आपके लिए एक तरीके से खेल हो जाए। उसमें आपके लिए एथिक्स मतलब आपको आराम से नंबर मिल रहा है, ठीक है। तो आप सिलेबस को लेके बेफिक्र रहिए, कंटेंट को लेके बेफिक्र रहिए बस। लेकिन आपको सबसे पहले आप लोगों को ये करना है कि आप लोगों को सिलेबस को पहले अच्छे से पढ़ना है। सिलेबस को पढ़ने के बाद में आपको पुराने 5 साल के क्वेश्चन पेपर देखने हैं, प्रीलिम्स और मेंस के। नो मैटर कि सिलेबस चेंज हो रहा है नहीं हो रहा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। चलिए, तो अब आप एक काम कीजिए, आज सिलेबस को देखिए, फिर मैं नई वीडियोज़ के साथ में जिस तरीके से आप लोग सजेस्ट करेंगे उस तरीके से मैं अपना ईमेल आईडी मैं आपको दे दूंगा। तो आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं या फिर मुझे कमेंट कर सकते हैं। कमेंट के माध्यम से आप मुझे सिलेबस बता सकते हैं किस तरीके से करना है। सिलेबस में आप लोगों को किसी भी तरीके का कन्फ्यूज़न होता है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए, कमेंट करके बताइए कि सर मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है सिलेबस को समझने में, या इसको मैं कैसे करूँगी, इसको किस तरीके से कर सकते हैं, तो मैं उस तरीके से आप लोगों की क्वेरी को सॉल्व करूँगा। ओके, तो आप लोग थोड़ा सा सिलेबस को थ्रू आउट एक रीड करिए, क्योंकि अगर आपने सिलेबस कंप्लीट, मतलब सिलेबस इज जस्ट लाइक अ मैप बनवाते हैं ना हम सिविल इंजीनियर से घर बनाने के पहले, तो सिलेबस इज जस्ट लाइक दैट कि हमको मैप पता होना चाहिए। वंस वी हैव दैट वेरी मैप, तो वो घर को कंस्ट्रक्ट करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं जाती है, ठीक है। तो वो मैप को डिसाइड करने में दिक्कत जाती है। तो हमको टीचिंग नहीं करनी है, आप लोगों को प्रोफेसर नहीं बनना, आप लोगों को किसी सब्जेक्ट विशेष में आप लोगों को क्या बोलते हैं मास्टरी नहीं करनी है। यू गाइज हैव द होल सोल ऑब्जेक्टिव इज़ टू क्रैक एग्जाम एंड बिकम SDM और DSP एंड सो ऑन, ठीक है। तो आप लोग ये तैयारी कीजिए। हाँ जी, और आज के लिए इतना ही काफ़ी है। और आप लोग इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आप लोगों की जैसी भी क्वेरी हो उस क्वेरी को आप नीचे कमेंट में लिखें, और आगे हम धीरे धीरे इस अपने प्लेटफॉर्म को MPPSC एक्सप्रेस को धीरे धीरे एक्सप्लोर करेंगे, बड़ा करेंगे। और मैं इस चैनल को उसी तरीके से ही डेवलप करूँगा जिस तरीके से आप लोगों की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स अगर आएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को बताएं, तो हम उनको सब्सक्राइब भी कराएं तो उनको भी बेनिफिट होगा। और स्टडी एंड एजुकेशन नॉलेज इज़ ऑल अबाउट शेयरिंग। तो आप ये सारी चीज़ें कीजिए, और जल्दी से जल्दी हम लोग एक नए वीडियो में मिलते हैं। आप लोगों का धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय बाय।